हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के गले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गोबर बादशाहों के खजीने में, नहीं मिलता ये गोबर बादशाहों के खजीनों में। अब मैं आज का मौजू आप ज़रा समात फरमा लें। असरे हाजिर में तालीमात औलिया अल्लाह और बैत की ज़रूरत व अहमियत। अब मैं बिला तख़ीर दावत किताब देता हूँ मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहिब दामद बरकातहुम मुदारिया को कि आप यहाँ माई के करीब तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्मी तहकीकी और बसीरत फरोज़ किताब से हमारे क़ुलूब व ज़बान को मुनव्वर फरमाएँ। मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहिब, शोबा इस्लामियात, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिक़ारिइहा सअलतुकल खैर या ज़ल जूद वल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल साद एहतराम, मैं अपने सारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बाबरकत तकरीब में अल्लाह के घर में आपने मुझे मौका फ़राहम किया। ये अल्लाह के फ़ज़ल से है, उसकी तौफ़ीक से है, उसके हबीब मुकर्रम की नज़र इनायत से है कि उसने हमें अपने घर में बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। हमें मौजूदा हालात में जो जकड़ दिया गया उसके असबाब कोई भी हों, अल्लाह हमें उससे निजात अता फ़रमाए। मुझे आपने मौजू दिया वली और विलायत का, बैयत का और दौरे हाजिर में बैयत की अहमियत का। तो इस मौजू को समझने के लिए आपको ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 250 से 300 साल की तारीख़ समझना पड़ेगी कि बैयत क्या होती है। उसकी वजह ये है कि वली, खानका और बैयत का जो मकाम था उसको 200-250 साल से तब्दील करके एक नए फेज़ में उम्मत को डाल दिया गया और इसको शक्ल वही दी गई जो खानका पे किसी अल्लाह के बंदे ने और सूफ़ी ने जिसको तरतीब दिया था। उसके अंदर इखलास था, इसके अंदर प्रोफेशनलिज़म था। लेकिन शैतान को अपने कारिंदे चाहिए थे। उसने पूरा निज़ाम बदल के और सारे इंसानों को अपने पीछे लगा दिया और फिर वो निज़ाम 100 साल पहले उसने एक नई अंगड़ाई ली और आज 2021 और 20 में उसने एक नई अंगड़ाई ली है और ये दुनिया तकरीबन 250-300 सालों में उन 3 फेजेज़ में दाखिल हुई है
जो गुज़र जाते हैं उसके बाद हमें समझ लगती है। कोई अहलुल्लाह, कोई अल्लाह के नेक लोग, वो अपनी ईमानी हिस्से जिसको फिरासत मोमिन कहते हैं, अगर भांप ले तो शायद उस पर काबू पा ले, या अपने हम ख्याल चंद लोगों को उस पर काबू पाने के गुर और तरीके बता दे, लेकिन इसके आगे भी सद्दे सिकंदरी उन्होंने तामीर कर रखी। बैत होती क्या है? इसका लुग़वी माना है बा यबीओ, इसका माना है बेचना, इसी से निकला है बैअत। लेकिन जुल्म देखें, इस दफ़ा बीए के पेपर आए, मैं हेड एग्ज़ामिनर था पंजाब यूनिवर्सिटी के, वहाँ एक सवाल लिखा हुआ था कि असहाबे बैत शजरा से क्या मुराद है। तो वो सवाल था कि जहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आक़ा दो जहां ने दरख्त के नीचे बैत की थी साहबा ने हज़ूर के हाथ पे कि हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बदला लिए बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। ये वो वाक़या था। इतनी बड़ी रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी में बैत का लफ्ज़ ही गलत लिखा हुआ था। उसको लाखों बच्चों ने पढ़ा, सैकड़ों टीचर्स ने चेक किया, लेकिन किसी को पता ही कोई नहीं बैत होती क्या है। यानी बैत होती है बे ये ऐन और ते के साथ, तो उन्होंने लिखा हुआ है बे ये और ते के साथ। तो बैत का माना तो घर है और बैअत का माना अपने आप को फ़रोख्त करना है। मैं आपको उस तबके का हाल बता रहा हूँ जिसको मॉडिफाई करके, चेंज करके वली, विलायत, खानका और बैत के दर्जे पे बिठाया गया। आप कभी गौर करें, एक बंदा एमए कर जाता है यूनिवर्सिटी से, एमफिल कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, इनका कॉन्वोकेशन होता है। आप में से कभी किसी को जाने का इत्तेफाक हुआ, उस कॉन्वोकेशन में एमए के गौन का कलर और होता है, एमफिल पीएचडी के गौन का कलर और होता है। उन्हें एक टोपी पहनाई जाती है, हुड। वो जब डिग्री ना मिले तो वो एक तरफ होता है, जब डिग्री मिल जाए तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। फिर फ़ोटो सेशन होता है, और ये बंदा जिसको डिग्री मिलती है, इसने कम अज़ कम पीएचडी भी करनी हो तो कितने साल वहाँ लगाए होते हैं? तकरीबन 7 साल, तकरीबन 7 साल पीएचडी पे लग जाते हैं। मेरी 2011 में रजिस्ट्रेशन थी और मेरी 2018 में पीएचडी कंप्लीट हुई। आप एमफिल में चले जाएं तो आपको 2 साल लगेंगे। पीएचडी का गौन कदरे लाल कलर का है। आप एमफिल और एमए में नीचे चले जाएं तो हर यूनिवर्सिटी का अपना डेकोरम है। अगली बात भी ध्यान में रखें, चांसलर जब आपको डिग्री दे रहा होगा उसका गौन और होगा। जो चांसलर है, गवर्नर, जो वीसी है, उसके गौन का कलर और होगा। ये वो निज़ाम था जो खानका से चोरी किया गया। लेकिन लोगों को झूठी इज़्ज़तें देनी थी, और उन झूठी इज़्ज़तों में ट्रैक वो अपनाया गया जो बुजुर्गान दीन ने रखा था। वो ट्रैक क्या था? वो बैत क्या थी? एक बंदे ने मैट्रिक पास की आज के दौर में, वो मारा मारा फिरेगा, मैंने एडमिशन लेना है, कहाँ लूँ? पंजाब कॉलेज के हथे चढ़ गया, को 85 95+ % नंबर ले लिए। वहाँ जनाब गाड़ी भी मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वहाँ पर उसको एक ख़ास एलीट क्लास में भी बिठाया जाएगा, और उन 1 2 5 10 बच्चों के बाद वो पूरे पंजाब को लूट लेंगे, क्योंकि जिसने 90 लिए थे वो उनके पास जाके 92 ले जाएगा। अब वो वहाँ से फारिग होगा तो आगे पंजाब कॉलेज से आगे कहाँ चला जाएगा? वो यूसीपी में। अच्छा, यूसीपी में जाके वो अपनी अगली डिग्री करेगा। वो वहाँ से फारिग होगा, उसको अपनी यूनिवर्सिटी में, उनको सुकून नहीं आया, उन्होंने कहा माँ की गोद से ही बच्चे लेने शुरू कर दो। तो उन्होंने कहाँ ले लिए? अलाइड स्कूल में। अब ये जो बैत थी बुज़ुर्गों के हाथों पे, उसको स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के डेकोरम की शक्ल में तब्दील किया गया। मुझे फोनेटिक मुल्ला या रिजिड किस्म का आदमी ना समझिएगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं रब की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे 23 साल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के इस डेकोरम में गुजरे हैं। 12 साल मेरी अपनी सर्विस हो गई है, बाकी पढ़ना पढ़ाना तो अगली जगहों पे था। और मैं उस निज़ाम तालीम के बाद मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। मैं अपने बच्चों को वो नहीं पढ़ा रहा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट ही है। अगर मेरा ब्राइट है अलिफ लाम मीम और कुरान पढ़ के, तो उनका भी ब्राइट ही होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि जो आस्थानों पे तरबियत थी वो इनको दे दी गई, इनको चार्म फुल बना के दे दिया गया। और चार्म फुल बनाने के बाद रिजल्ट क्या निकला? इंसान नहीं बना, बाकी सब कुछ बन गया। सिर्फ हज़रत इंसान की खसूसियात उसके अंदर नहीं आई, बाकी वो सब कुछ बन गया। ये वो बैत का सिलसिला था जो हम बुज़ुर्गों के हाथ पे करते थे। मैं मैट्रिक पास किया तो मैं आस्ताना अलिया जलालपुर शरीफ पे चला गया। सिलसिला चिश्तिया की खानका है, ज़िला जेलम तहसील पिंड दारुल खान में। मैंने 3.5 साल 4 साल वहाँ पढ़ा, आमा खासा मैंने वहाँ से किया। मैं आपको इस पैटर्न पे बताता हूँ, किसी भी जगह पे जाके हम अपने शेख के हाथ पे बैत करते हैं, और ये बुज़ुर्ग हर सिलसिले में होता है, आपने भी की है और इस सिलसिले के साथ ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोग करते हैं। लेकिन क्या फ़ौरन डिग्री मिल जाती है? बैत करना एडमिशन लेना है, बैत करना एडमिशन लेना है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में। आज कुछ जदीद ज़ेन, आपने जदीद का लफ्ज़ भी डाला ना, जदीद ज़ेन अगर आज कोई कहे नक्शबंदी तुमने कहाँ से निकाल ली, ये चिश्ती क्या होते हैं, सुरवर्दी क्या होते हैं, कादरी क्या होते हैं, हम सारे मुसलमान हैं। लोग आज कहते हैं ना, आपको कोरोना क्या कहता है? वहाँ देखें, अल्लाह के घर में कोरोना नहीं है, जब वहाँ हो गया है तो आपको क्या मसला है? ये बातें सुनने को मिलती हैं या नहीं? तो हमारे लिए दलील वो जगह नहीं है, हमारे लिए दलील वो लोग नहीं है, हमारे लिए दलील अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं। लोग जब वापस आते हैं ना तो अपनी अपनी हरकतें करते हैं, नई नई, और यहाँ के उनके पास दलील ये होती है, भाई अल्लाह अपने घर में तो लोगों से गलत काम नहीं ना करवाता, यही दलील होती है ना उनकी। उनसे ये पूछें कि अल्लाह के घर में तो 360 बुत भी थे जो नबी पाक सल्लम ने गिराए थे, और वो कितने अरसे से वहाँ पर पड़े हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल बाद आक़ा दो जहाँ तशरीफ़ लाएँ, और हज़रत ईसा का मस्कन मक्का मदीना नहीं है, हज़रत ईसा की पैदाइश मक्के मदीने नहीं है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बस्ती नसारा में है, फ़लस्तीन बैतुल मक़दस की सरज़मीन मुक़द्दस के कुर्ब जवार में है। लेकिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से जो सिलसिला चला था, आप क्या समझते हैं बुत कितने अरसे से वहाँ पर रखे हुए थे? को 100 साल की घड़ी थी? नो। 200 साल की बात थी? नो। ये सैकड़ों साल पे मुहित सफ़र था। तो क्या रब के घर में बुत पड़े थे तो हम हमारे लिए वो ही मुक़द्दस हैं? ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों। जिस बैत से हटा के हमें स्कूलों कॉलेजों में लाया गया, उसका शाखसाना आप अंग्रेज़ के दौर में देख रहे हैं, जिसको मैंने 250 से 300 साल पहले की बात कही है। निज़ाम तालीम कब आया? हम गाँव में थे तो पंजाबी बोलते थे, पंजाबी कोई कुरानी ज़बान नहीं है, ना वो ज़रिया निजात है। हम गांव से शहर में आए तो कौन सी ज़ुबान बोलने में फ़ख्र महसूस हुआ? उर्दू में। उर्दू भी कोई जन्नती ज़बान नहीं, ना ये दोज़खी ज़ुबान है। अब उर्दू के बाद थोड़ी सी मम्मी डैडी और बने, तरक्की हुई, कौन सी ज़ुबान के पीछे चल पड़े? इंग्लिश में। ना जन्नती ज़बान है ना दोज़खी ज़ुबान है। फ़ारसी से जान छुड़ा दी गई हमारी, अरबी से जान छुड़ा दी गई, लोग इंग्लिश पढ़ने के काबिल हुए। अब न्यू वर्ल्ड आर्डर आपको चाइनी ज़ुबान की तरफ लेके जा रहा है। आपको हर टेप्टा का इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सरपरस्ती मुफ्त चाइनी ज़ुबान सिखा रहा है। पता चला उन्होंने प्लानिंग की है कि हर 30, 40, 50 साल के बाद इनको एक नए ट्रक की बत्ती पीछे लगा दो, ताकि ये हमारे लिए सोच ही ना सकें और अपने पाँव के ऊपर खड़े ही ना हो सकें। उन्होंने सोचा मर्दाने मुजाहिद खानकाओं पे तैयार हो रहे हैं। अच्छा होता क्या है? सोचा A to Z सारी चीज़ें सोच के कहा हम एक नया सिस्टम दुनिया को देते हैं। वो नया सिस्टम क्या है जी? अब स्कूल कॉलेज बना दो। ये स्कूल कॉलेज जब बन गए, मैं नहीं कह रहा, 100 साल पहले हज़रत इकबाल कह गए हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली कह गए हैं, अजीम शख्सियात कह गई हैं। वो उन्होंने बड़ा प्यारा मशहूर शेर है, हम ऐसी कुल किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खबती समझते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये 100 साल पहले की बात थी। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि ये जो तालीम आई है, इस तालीम से हम बड़े खुश हुए थे कि ये लोगों को पढ़ना लिखना सिखा देगी, बाबू बना देगी, बड़ा बना देगी। अल्लामा कहते क्या हैं? खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है आह भी साथ। लबे खंदा हंसते हुए आपके बल और लब और मुंह, लबे खंदा से निकल जाती है आह भी साथ।
हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या पता था चला आएगा इल्हाद भी साथ। इल्हाद क्या है? इल्हाद का माना क्या है? आप सेकुलरिज्म इसको नहीं कह सकते, आप इसको लिबरलिज्म नहीं कह सकते, आप इसको एक आज़ाद सोच नहीं कह सकते। नो, इस्लाम के ख़िलाफ़ एथिज़म, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो रब कह रहा है वो ठीक नहीं है, ये इल्हाद है। और इल्हाद कब्र के अंदर हम एक लाहद बनाते हैं। लाहद भी देखी है, कब्र खोदी जा रही है तो आगे क्या बन गई है? लाहद। आके दो जहाँ की कब्र अनवर के अंदर भी लाहद बनी हुई है। और हुज़ूर ने फरमाया था अल्लाहदु लना व शक्को ले गैर ना। पूछा साहबा ने, हुज़ूर कब्रें कैसे बनाएं हम मदीने में? तो आपने फरमाया अल्लाहदु लना, मदीने की हर कब्र में लाहद बनाया करो। व शक्को ले गैर ना, मदीने के अलावा जितने लोग हैं उनको कहो कि तुम शक कर दिया करो, ज़मीन फाड़ के उसके अंदर मैयत लिटा के जैसे हम कब्रें बनाते हैं वैसे बना दिया करो। इल्हाद का माना क्या है? आप एक ख़ास सिमत में कब्र खोदते जा रहे हैं, एक जगह पे जाके आपने एक साइड से कब्र छोड़ दी है और दूसरी तरफ से उसको क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं। ये लाहद है। गौर कीजिएगा, ये जिस सोच पे अल्लाह ने बंदों को चलाया था उस सोच को छोड़ के एक नई सोच इख्तियार कर लो। इसको क्या कहा गया? इल्हाद। ये पक्का ज़हन में बिठा लें। इल्हाद क्या है? आप एक ख़ास सिमत में जा रहे थे, अल्लाह ने आपको अपना नायब खलीफा बना के भेजा था। झूठ बोलना आपकी सरिश्त में नहीं था, वो सच बोलने से खुश होता था, वो निकाह करने से खुश होता था, वो हक मार देने से खुश होता था, चोरी छुपे आशनाई से खुश नहीं होता था। हमने पूरा निज़ाम हयात बदल के रख दी। उसकी शक्लें कहाँ देखी? शादी के अंदर। उसकी शक्लें कहाँ देखी? मरने के अंदर। उसकी शक्लें कहाँ देखी? रिश्तेदारियाँ बनाने के अंदर। और हमने पूरे का पूरा रब का निज़ाम तोड़ दिया। इसको कहते हैं इल्हाद। अलामा क्या कह रहे हैं? खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर क्या खबर थी चला आएगा इल्हाद भी साथ। ये मेरे भाइयों बैत का मफहूम समझने के लिए ज़हन में रख लें। बैत का माना था खुद को बेच देना और किसी बुज़ुर्ग के हाथ पे बेच देना कि मैं आपके हाथ पे कंडीशनलाइज खुद को फ़रोख्त कर रहा हूँ, तुम रब पे चलते रहे, मैं तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। ए मुर्शिद, तूने रब को छोड़ दिया, रसूल को छोड़ दिया, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। कंडीशनलाइज कॉन्ट्रैक्ट किसी मुर्शिद के हाथ पे करने को बैत कहा जाता है। रसूल के हाथ पे बैत कंडीशनलाइज नहीं होती, ये बात ज़हन में रख लें। मुर्शिद के हाथ पे बैत कंडीशनलाइज होती है। और कंडीशन क्या होती है? जब तक आप अल्लाह रसूल की मानते रहे हम आपकी बोलें मानते रहेंगे। आपने अल्लाह रसूल की ना मानी तो हम नहीं मानेंगे। नबी की बात अनकंडीशनलाइज होती है। ए हबीब, ए नबी। साहबा ने बैत कैसे की हजूर पे हाथ पे? और मैं हजूर आप कहेंगे बाप मार दो, हम मार देंगे। हुजूर आप कहें छलांग लगा दो समुंदर में, हम लगा देंगे। नबी के हाथ पे हर उम्मती की बैत अनकंडीशनलाइज होती। तो बैत का माना क्या है? फ़रोख्त कर देना। खुद की मर्जी नहीं, इस अल्लाह वाले की मर्जी चलेगी जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेगा, ये बैत है। इस बैत को रिमूव कर दिया गया मुआशरे से। मेरे मुंह में खाक, लेकिन मेरी बात आज नोट कर लें। ठीक 10 सालों के बाद जिन्होंने चौथी नस्ल से भी मुर्शिद पकड़े हुए हैं, उनकी औलादें कभी मुर्शिद के हाथ पे बैत नहीं करेंगी। मेरी उम्र 40 साल है, जब 50 साल होगी मैं ज़िंदा रहा तो मुझे मिल लीजिए। उसकी वजह क्या है? एक अलाओ आग का जला के आपको दीन से दूर कर दिया गया। भाई कुरान बड़ा है या मुर्शिद के हाथ पे बैत बड़ी है? बोलें, कुरान बड़ा है। मुझे दिल पे हाथ रख के दयानतदारी से बताएं, इस मुआशरे के कितने % लोग कुरान पढ़ते हैं? यहाँ बैठे हैं ना हम सारे, ये सर्वे है पूरी दुनिया का, ये 7 बर-ए-आज़म हैं हम जितने बैठे हैं। सर्वे ऐसे ही करते हैं ना। आप दिल पे हाथ रख के, मैं आपसे हाथ नहीं खड़ा करवाता, पिछले साल अप्रैल की इस तारीख से लेकर टिल दिस टाइम कितने लोग हैं जिन्होंने पूरा कुरान पढ़ा है? तो कुरान छूट गया, आपके बुजुर्गों के हाथ पे बैत कौन करेगा? उसकी वजह यह है कि कुरान तो अल्लाह ने नाजिल किया और आज भी महफूज है, और ये लोग तो डी ट्रैक ऐसे हो चुके हैं कि पढ़ा लिखा तबका वैसे ही इनसे दूर है। तो आज मेरे भाइयों, उनको भी इस्लाह की ज़रूरत है और हमें भी बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। तो बैत बुज़ुर्गों से छीन कर कॉन्वोकेशन, बैत करने के बाद बुज़ुर्ग सर पे टोपियाँ पहना देते थे,
आपने टोपियाँ पहनी हुई हैं, मैं सिलसिला चिश्तिया का हूँ, टोपी मैं भी अपने आस्थान पे जाऊँ, पहले भी पहनता था, लेकिन बैठना उठना कुछ आगे ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो गया है कि उस टोपी को मैं नहीं पहनता, मैं ऐसी वो भी मैं पहनता हूँ, मेरे इमामा शरीफ के नीचे वही टोपी बंधी हुई है। ये टोपी आपको कहाँ से मिली? ये कन्वोकेशन की हुड और कैप है जो आपको दी गई। इसके अंदर खाने कितने हैं? 5 हैं। सिलसिला चिश्तिया में 4 हैं। 5वें का मुझे यहाँ पता नहीं कि 5 क्यों हैं, नक्शबंदियों में 5 क्यों हैं, चिश्तियों में 4 है। मैं वो अर्ज कर देता हूँ, वो क्या है? 4 अहद हैं, मैं 4 काम नहीं करूँगा, और वो आपका कन्वोकेशन है। बैत के बाद फाइनल डिग्री मिली, आपको कन्वोकेशन दे दिया गया, जाओ अब तुम खुद बैत करने के काबिल हो। यही था ना हमारे यहाँ भी कि डिग्री मिली, अब जी आपका BS ऑनर हो गया, MPhil हो गया, PhD हो गई, जाओ अब आप किसी अच्छी जगह पे नौकरी कर सकते हो। यहाँ नौकरी मिलेगी, वहाँ सरदारी मिल रही थी। यहाँ PhD करके भी क्या मिल रही है? नौकरी मिल रही है, वहाँ सरदारी मिल रही थी। सर पे दस्तार बंदी हुई, टोपी पहनाई हुई, मुआशरे में लोगों को भेजा जा रहा था, अब जाओ 4 अहद करके जाओ। नंबर 1 तर्क दुनिया। पहले सुराख का पहला ऐलान क्या था? तर्क, बस दुनिया में रहना है, फ़वाइद लेने हैं अल्लाह की हुक्म के मुताबिक, लेकिन इसको दिल में नहीं बिठाना। अंग्रेज़ ने जे भी यहाँ लगाई, उसने जे भी आपकी कहाँ लगाई है? इसी जगह पे लगाई है, ताकि ये दिल के साथ रहे। तो तर्क दुनिया। दूसरा क्या फरमाया? तर्क दुनिया, तर्क उकबा। उकबा का माना आखरत है। भाई आखरत भी मकसूद नहीं होनी चाहिए, मैं जन्नत में जाऊँगा, मैं जन्नत की सैरें करूँगा, मैं जन्नत की नहरें देखूँगा। फरमाया तर्क दुनिया भी हो और तुम्हारा अमल जन्नत के लिए भी ना हो, तुम्हारा अमल रब की रज़ा के लिए हो, जन्नत खुद मिल जाएगी। तो पहला वादा क्या था? तर्क दुनिया, दूसरा तर्क उकबा, और तीसरा था तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क खौरो ख्वाब। खौर का माना क्या है? खुर्दो नोश, तर्क खौर, खाने पीने को तर्क करना। ऐसा नहीं कि खाया ही नहीं, नो, अपने टाइम के मुताबिक और सेहत के उसूलों के मुताबिक आपने खाने को तर्क करना है। और आखिरी बात क्या है? तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क खौरो ख्वाब, सोने को भी तर्क करना है। सोने को तर्क करने से मुराद ये नहीं कि सोना ही नहीं है, अपनी नींद पूरी करनी है, लेकिन स्केड्यूल ऐसा बनाना है कि तुम रब की बारगाह में तहज्जुद के लिए खड़े हो सको। ये चारों अहद की तरबियत करवा के आपको फील्ड में भेज दिया गया। वही लोग आज दुनिया में, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ आपके सिलसिले से, दुनिया उन्हीं लोगों को हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। इन्हीं लोगों को दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से याद करती है, और इन्हीं लोगों को दुनिया हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। मैं चूँकि सैयदा चिश्तिया से हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने मेरे मुताले के मुताबिक अपने शेख की सोबत में 25 ईयर गुजारे। कितने? 25 ईयर, 25 साल। उसके बाद आपको शेख ने फरमाया जाओ अब हिंदुस्तान में जाओ, वहाँ पर शिरक ज़ोरों पे है, जाओ रब की तौहीद और नबी की रिसालत का चर्चा आम कर दो। 25 सालों को गिने जी। मेरे और आपके निज़ाम तालीम में कितने बनते हैं? कितने साल का बच्चा दाखिल करवाते हैं स्कूल? 5 साल का। आज तो 3.5 का भी ले जाते हैं, लेकिन चले 5 ही मान लेते हैं। 5 साल का बच्चा गया, मैट्रिक की कितनी उम्र होगी? 15-16 साल। उसके बाद उसने जनाब MA कर लिया, उम्र कितनी? 21 साल हो गई। MA करने में उम्र कितनी है? 21 साल है। वो MPhil PhD कर रहा, MPhil के 2 साल डालें, कितना हो गया? 23 साल हो गया। तो आज PhD बनी है, आज से 20 साल पहले भी तो PhD नहीं थी। यहाँ पाकिस्तान में तो रवाज अब आया है ना, पहले लोग पढ़ा लिख को बंदा BA होता था तो वो फूले नहीं समाता था। एक बुजुर्ग आलिम है, उनको मुस्लिम BA कहते हैं, शायद आप जानते। तो क्यों BA था? अपने ज़माने में BA मान नहीं था, और 70 साल पहले मैट्रिक का मुसानी कोई नहीं होता था जिसने मैट्रिक पढ़ा होता था। तो एक शेख की सोबत में जिसने 25 साल गुजारे हैं, वो तो अपने शोबे का डॉक्टर है, और उस डॉक्टर को भेज दिया गया जाओ अब अल्लाह रसूल की तालीम को आम करो। और उन्होंने किया। कितना किया? बड़ा मशहूर वाक़या क्या है कि 70,000 लोगों को, 70 लाख लोगों को तौहीद का कलिमा और पैगाम पहुँचा दिया। ये 70 का माना ये नहीं कि कैलकुलेटर रखा हुआ था 1 2 3 पूरे हो गए, नो, 70 का कलिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कसरत के लिए बोला जाता था।
और उसी की ताकीद और तलकीन करते हुए और उसी के पीछे चलते हुए कसरत के साथ कह दिया गया कि इस एक बंदे खुदा के हाथ पे कितने लोगों ने बैत कर ली थी। 70,000, 70 लाख जितने भी हों वो कसरत के लिए हैं, वो 10,000 भी हों तो कसरत के लिए। तो मेरे भाइयों, जिस आस्थान पे बुज़ुर्ग बुला के खाना खिलाते थे, मेरी चेन पूरी सुनिएगा, जिस आस्थाने पे बुला के बुज़ुर्ग लंगर देते थे वो काम वहाँ से रोक कर आपकी NGOs को दे दिया गया। जिस आस्थान पे बुज़ुर्ग बच्चों को तालीम देते थे वो तालीम लेकर NGOs के हवाले कर दी गई। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जो कपड़े, जो पानी पीने का, जो सहूलियात सेहत की वो खानका देती थी वो आज लेके किसको दे दी गई? NGOs को दे दी गई। और NGOs ने क्या किया, अगर वो रब की रज़ा के लिए करते रहते तब भी शायद मुआशरा संवर जाता, लेकिन जब वो पेड प्रोग्राम के तहत आए उन्होंने दुनिया खरीदी भी और उन्होंने दुनिया बेची भी। उसके बाद आप तालीम की तरफ आ जाएं। मैं अपना इम्तिहान जितने दिए हैं वो मैंने अपने शेख की दी हुई फीस और पैसों से दी हैं। वो तो नहीं ना सुन रहे, पत्नी शायद वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसको भी ना सुने, लेकिन मैं शेख कैसा था कि जो अपने मुरीद की, मेरी नहीं पूरे मदरसे के बच्चों की, मुझे आज भी याद है हमारी पूरी गाड़ी FA का पेपर देने जलालपुर शरीफ से पिंड दादन खान जाती थी अलबैरूनी कॉलेज में, 36 किलोमीटर दूर था। कुल्लो होम गाड़ी का खर्चा, कुल्लो होम फीसें उन्होंने अपनी जेब से अदा की। पता चला कि फीसें देना बुज़ुर्गों का काम था, हमें पढ़ाना लिखाना, कपड़े जूती खाना देना बुज़ुर्गों का काम था, हमें नमाजें और ख़त्म खाजगान पढ़ाना सिखाना किसका काम था? बुज़ुर्गों का काम था, जो लेके आपके इदारों को दे दिया गया। और अल्लाह बचाए इस फितने से जो फितना आज अकेडमी माफिया ने मुआशरे के अंदर राइज कर दिया। उस अकेडमी ने सुबह 6 से 7, 8 से 2 तक जो बच्चे बिज़ी थे उन्होंने अगले 8-6 घंटे के लिए उनको अपनी अकेडमियों में बिज़ी कर दी। मैं इसी मुआशरे का फ़र्द हूँ ना, मैं जानता हूँ इस मुआशरे को। इस मुआशरे में बच्चा असर मगरिब इशा नहीं पढ़ रहा, लेकिन वालिदैन की गैरत किधर सो गई कि जिन वालिदैन ने सोचा भी नहीं कि हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, वो लेट आया, उसने वक्त पे खाना नहीं खाया, रात को 9-10 बजे घर पहुंचा, वक्त पे खाना नहीं खाया, वक्त पे वो सोया नहीं, वो सुबह उठा नहीं, माँ ने उठाया नहीं, बेटा रात को लेट आया है। मुझे बताओ, इसके बावजूद भी हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को देंगे? और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिन्होंने देना था उन्होंने दे दिया। कैसे दिया है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको कोरोना की शक्ल में मिल चुका है। ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर करो पूरी दुनिया में लागू हो जाए, ये वर्ल्ड ऑर्डर है। और ये वर्ल्ड ऑर्डर चला कैसे? आज से 1.5-2 साल पहले उन्हें मुश्किल पेश आती थी हमसे काम लेते हुए, मस्जिदें बंद कर दो, ये कर दो, हमारे दिलों में भी खौफ था। अब तैयार हो गए हम, तैयार होने के बाद अब लिख लें आज के बाद, वो चाहेंगे तो आपका मक्का खुलेगा, वो चाहेंगे तो आपका मदीना खुलेगा, वो चाहेंगे तो आप कुरान पढ़ेंगे। मैंने कल एक वीडियो देखी है, मस्जिद नबवी और हरम के सारे कुरान लपेट के वो अपने अंदर बॉक्स में रख रहे हैं। देखिए आप लोगों ने, वजह क्या है कि इनको हाथ लगाने से कोरोना आता है। जिस बाब के सामने खड़े होकर हजरे अस्वद के साथ पकड़ के रो के दुआ करने से रब मुरादें पूरी करता था, अब शैतान कहता है कि उसमें भी कोरोना है। तो मैं और आप किन झगड़ों में हैं? हम अपने उन्हीं झगड़ों में हैं जो ज़िंदगी रवायात के मुताबिक चल रही थी। उन्होंने पहले हमें डी ट्रैक किया, डी ट्रैक करने के बाद एक नया निज़ाम दिया। वो नया निज़ाम क्या था? बच्चा 8 पढ़ गया, बहुत है, मैट्रिक कर गया, माशाल्लाह, ये आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। FA बच्चा बहुत आला, अच्छा जी ये मेडिकल आ गई। मैंने 97 में मैट्रिक किया, जब साइंस आई हमारे गांव में, हमारा आखिरी बैच था, हमने आर्ट्स पढ़ी थी, तो लोग कहते थे बड़े खुशकिस्मत आदमी हो कि ये इससे तुम्हारी जान छूटी है, सौखी सौखी तालीम तुमने पढ़ ली। लेकिन बहरहाल मेडिकल आया, 4 साल प्रोग्राम आया, उसने इंसानों से पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, मुझसे कोई भी आप में से बंदा इख्तिलाफ़ कर सकता है। अच्छा, मैं अमूमन देखता हूँ, चूँकि मौलवी हूँ, मेरा ये शोबा है, एक बंदा अपनी बेटी को डॉक्टर बनाता है, एक बंदा अपनी बेटी को इंजीनियर बनाता है, चंगा भला पढ़ाता है,
अच्छा रिश्ता मिल जाने के बाद उसको घर में बिठा देता है। हमको नौकरी करवाएंगे जी बच्ची से, खुदा के बंदो इसको इतना पढ़ाया है तो लोगों की खिदमत के लिए आप फील्ड में डॉक्टर बना के भेजो। आपने इसके ऊपर कितना खर्चा किया है? डॉक्टर बनाने पे कितना खर्चा करते हैं? 50, 60, 70 लाख तो खर्च आपने किया है। इसको मुआशरे में क्यों नहीं भेजते? अगर तुमने ऐसे ही करना था, घर ही बिठाना था, अम्मा आयशा और अम्मा खदीजा की बातें इसको सिखा देते, जनाब फातिमा ज़हरा की आदतें इसको सिखा देते। और वो आदतें क्या थी? अम्मा खदीजा हजूर के लिए खाना लेकर आ रही और खाना जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए हजूर की बारगाह में और कहने लगी, हुजूर आपकी बीवी मोमनों की माँ आपके लिए खाना लेके आ रही है। ये एग्जैक्ट हदीस के अल्फाज हैं जिनका मैं तर्जमा कर रहा हूँ। ट्रे है, उसके अंदर इदामुन सालन है, उसके अंदर महबूब आपके लिए खाना है और हबीब आपका रब आपकी बीवी के आपके लिए खाना लाने पे इतना खुश है कि रब आपको भी सलाम फरमाता है और रब ये भी फरमा रहा है कि जब खदीजा आपके पास आए तो उनको भी सलाम दे दे अल्लाह का। ये गप नहीं है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस मुबारक है। तो आप ये सिखा देते अपनी बेटी को, तुम्हारा घर का किचन तो कम अज़ कम आबाद हो जाता, तुम बर्गर की नस्ल में तो ना जाते, तुम शवारमे की नस्ल में तो ना जाते, जिसके बाद आज इस नतीजे पे पहुंचे हो कि ये बीमारियां बच्चियों में मसाइल पैदा कर रही हैं, यही चीज़ें बच्चों के अंदर मसाइल पैदा कर रही हैं। मेरे आप ही की तरह एक मुक्तदी नमाजी हैं, वो एक दिन अपने घर में उन्होंने प्रोग्राम रखा लेकिन ख़ुद नहीं थे। मैं प्रोग्राम करके आ गया, उन्होंने बाद में माजरत की जी मैं नहीं मिला। मैंने कहा खैर थी। कहते हैं मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके गया हुआ था। क्यों? कहते हैं जी वो उसको अपनी माहवारी में को मसाइल थे, छोटी उम्र है 13-14 साल उसकी, तो वो बेचारी मरन मरान हो गई। क्यों? जब मैं हॉस्पिटल लेके गया उन्होंने कहा आप इसको बर्गर शवारमा छुड़वाएंगे तो ये बड़े होकर बच्चों की माँ बनने के काबिल बनेगी, अगर यही हाल रहा तो आप इसके अंदर से नस्वानी हुस्न ख़त्म कर देंगे। तो मेरे भाइयों ये सारा डी ट्रैक निज़ाम बुज़ुर्गों के हाथों पे बिके हुए अल्लाह की रज़ा के लिए निज़ाम को एक मुतबादिल में बदल दिया गया और इस मुतबादिल के बाद इंसान नहीं तैयार हुए, उनके ग़ुलाम तैयार हुए। और फिर इसके ऊपर बड़ा जुल्म क्या हुआ, आप ऑफिसर बन गए, आप ब्यूरोक्रेसी में आ गए, आपकी प्रमोशन ही नहीं होगी। कब तक? बताएं आपका ज़हन क्या काम करता है। आप ब्यूरोक्रेट हो गए, आपका बड़ा स्केल बन गया, आप अगले स्केल में जा ही नहीं सकते जब तक क्या नहीं करेंगे। शायद मेरे ज़हन की बात आप कह दें। गुलामी तो बेचारा पहले दिन से ही कर रहा है, रिश्वत भी उसका बीमारी है। अगला स्केल तब तक नहीं मिलेगा जब अमेरिका से कोर्स करके नहीं आए। इसको अपनी डायरी में लिख लें, वो अगले स्केल में जाएगा ही नहीं। बड़े से बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे से छोटे ब्यूरोक्रेट तक जो की पोस्ट के ऊपर लोग बैठे हैं, जिनकी पॉलिसी से पूरा पाकिस्तान हिलता है, वो अगले स्केल में प्रमोट ही नहीं हो सकते जब तक आप उनको अमेरिका का कोर्स करवा के नहीं लाएंगे। जब अमेरिका में कोर्स हो रहा होगा तो वो तो उसको कुरान पढ़ा रहे होंगे, तो कहेंगे पढ़ो कुरान, ये सूरह बकरा है, ये सूरह आल इमरान है, ये सूरह फातिहा है। नहीं, वो कह रहे होंगे कि ये हमारी पॉलिसियाँ हैं, ये आलमी एजेंडा है। तुम्हारा कोर्स पास ही नहीं होगा जब तक इस हमारे हाथ पे हाथ नहीं डालोगे, हमारे हाथ पे जब तक बैत नहीं करोगे, पाकिस्तान में जाके अपने हालात को बदलने की हमारे मुताबिक, आप इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखते हैं कितनी चपकलश ऊपर रहती है बड़े बड़ी पोस्टों पे, फलां सियासी मुखालिफ पार्टी उसके साथ नहीं चल रही, वो इसके साथ नहीं चल रहा, ये उसके साथ नहीं चल रहा, वो इसके साथ नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहे? आलमी इस्तेमारी एजेंडा शैतानी है, वो किसी इंसान को हंसता खेलता नहीं देख सकता। अगर आपको यकीन नहीं आता इस बात पे, आप पूरी दुनिया का तजिया करके देख लें। एक इनकलाब आया इराक में, सदाम लगा खुडे, लीबिया में चले जाएं, कज़ाफ़ी किधर गया, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, आप पूरी दुनिया का निज़ाम देख लें, पाकिस्तान में वो नहीं हो सकता था। लीबिया, मिस्र, अपना इराक, अफ़गानिस्तान, यहाँ नहीं हो सकता था। यहाँ फिर क्या हुआ जो मैं और आप देख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस तसव्वुफ़ की लाइन में अल्लाह का वली अगर आज ढूंढना है तो आपको हकीकी मानों में उसके लिए उम्र खिज़र चाहिए। ये मेरा अपना तजिया और फाइंडिंग्स है मेरी ज़िंदगी की। आक़ा दो जहान शुहदाए ओहद पे खुतबा दिया,
और आपने सहाबा ज़िंदा जो थे उनको भी और जो शहीद हो के कब्रों के अंदर थे उनको भी फरमाया मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है, मैं दीन मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर शिर्क का खौफ नहीं है, इतना खौफ ज़रूर है कि मेरे जाने के बाद तुम दुनियादारी में गर्क हो जाओ। और आज देख ले पूरी दुनिया का ओढ़ना बिछोना सिर्फ दुनिया है, सिर्फ दुनिया है। मेरे भाइयों, वो कैसा वालिद है, वो कैसा मुर्शिद है अपने मुरीद का कि जो अपने बेटे को हाथ उठाकर दुआ करना भी नहीं सिखाता कि बेटा मैं मर गया तो मेरे बाद जाकर तूने दुआ ये करनी। अच्छा, इस हाल में बैठे हुए सारे लोग हम अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हैं। कितने बंदे हैं जिन्होंने अपने बेटे को पास बिठा के सिखाया है बेटा मेरे मरने के बाद मेरे लिए ऐसे दुआ करना। हाथ उठाएं, 1 2 10 कर लें। मेजॉरिटी किधर जा रही है मेरे भाइयों? दुनियादारी से फुर्सत ही नहीं। मैंने मरना है, मेरा जनाजा पढ़ा जाना है, मुझे पता ही नहीं कुरान में जनाजा कहाँ लिखा हुआ है। मेरी बेटी की मंगनी होनी है, बेटे की शादी होनी है, मैंने उनके लिए रिश्ता चुनना है, मुझे उस लफ्ज़ का ही पता कोई नहीं जो कुरान में लिखा है मंगनी के लिए। मंगनी को क्या कहते हैं जी? कुरान में लिखा हुआ है मंगनी। मैं तो बताने आया हूँ ना, लेकिन मैं आपसे वैसे शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। मंगनी हम सारे करते हैं या नहीं? मंगनी कुरान में लिखी हुई है, बताएं जी कहाँ लिखी हुई है? किसी मौलवी साहब से सुना हो आज तक? 11वीं वगा तक उरस जनाब, हर साल दाता साहब के उरस में मेरा एक जानने वाला बंदा 40 लाख का लंगर देता है। मुझे उसके लंगर से कोई तकलीफ़ नहीं है, दुनिया तो जाहिल फिर रही है। कल एक बंदा मेरे पास आया, हम मस्जिद का काम करवा रहे हैं, हमारी मस्जिद ऊंची है, बुज़ुर्गों ने बनाई, आज से 25 साल पहले एसी भी नहीं उन्होंने लगवाए, उन्होंने बड़ी बनाई कि अंदर गर्मी ना आए, वो जो ना पखे पुखे लगे रहे। अब हमने चिलर लगवाए हुए हैं 5-6 साल से, वो कूलिंग ज़ाया जाती है, हम कहते हैं वो सारा कुछ करवा लें। मस्जिद की को सफ़े चाहिए थी, मस्जिद की बैटरी चाहिए थी, कारी साहब ने ऐलान किए वगैरह। बंदों का ज़हन देखें, बंदा है क्या, उसने कहा जी मैं खिदमत करना चाहता हूँ। क्या करेंगे? मैं पानी का कूलर ठीक करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा वो तो वैसे ही ठीक है। कहते हैं उसका कोई मसला है तो मुझे बता दें। यानी आप लोगों को खिलाना ही दीन समझ बैठे हैं। अल्लाह के घर को जो होता है होता रहे, आपको इसकी कोई परवाह नहीं। यानी दस्तरखान बिछाना खिलाना बहुत आला इस्लाम है, लेकिन ये खाना ही खाना नहीं होता, यहाँ कुछ डालना भी सबसे बड़ा लंगर होता है। और हजूर दाता ने ये लंगर तो दिया ही था, ये लंगर कश्फुल माजूब की शक्ल में पूरी दुनिया को दिया था। अल्लाह या गौसे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, हजूर दाता साहब ने भी यही कश्फुल माजूब दी। हजूर गौस पाक ने क्या दिया? मैं बड़े दुख से कहता हूँ, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हम हर महीने 11वीं करवाते हैं, किसी बंदे को तौफीक नहीं कि गौस पाक की किताब भी पढ़ ले। अगर मैं आपसे भी पूछूँ ना, तो जो बड़े हैं वो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दें, जो छोटे हैं वो मुझे टीचर ही समझ लें, कि कोई बंदा सुन्नियों में ऐसा नहीं जिसने हजूर गौस पाक की कश्फुल माजूब भी पढ़ ली। हर महीने 11वीं हो रही है तो गुनियत तालिबीन। और मैं दयानतदारी से कहता हूँ, जितना मेरा मुतालिया है, जिस घर में गुनियत तालिबीन है या कश्फुल माजूब है, मकतूबात शरीफ हैं, अगर यही बंदा पढ़ लेना जी, यही कुरान है। मैं पिछली दफ़ा जब आया था तो मैं एक लेक्चर पब्लिश करवाना था, कोई वजह बन गई थी, पता नहीं क्यों नहीं हो सका था। तो मैं वो लेक्चर अभी मेरे पास पढ़ा था, इत्तेफाक से हज़रत ने बुलाया तो मैं आ गया। मैं जब इसको पढ़ रहा था और तरतीब दे रहा था तो मैंने देखा आपने अपने मकतूबात में लिखा क्या है। मेरे मुताले के मुताबिक जो मैंने आपको पढ़ा है, आपके मकतूबात को पढ़ा है, 370 कुरान की आयात हज़रत के मकतूबात के अंदर लिखी हुई हैं। कितनी जी? सारी बातें छोड़ दें, 370 भी अपनी ज़िंदगी में डाल दें, आप वक्त के वली। हदीस मुबारक देख लें, 300 के करीब हदीस मुबारक आपके मकतूबात शरीफ के अंदर लिखी हुई हैं। आप इन्हीं को ही अपनी ज़िंदगी बना लें, मैं कहता हूँ हम सारे अल्लाह के वली बन सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, दौरे हाजिर में बैत की ज़रूरत क्या है? मेरी तकरीर से कोई ये ना समझे कि मौलवी साहब कह गए मैट्रिक FSC BS और MA MPhil PhD ना करो। ज़रूर करो, यह आपकी ज़िंदगी का मसला है, आपके फ्यूचर का मसला है। जदीद दौर का ट्रेंड है, पढ़ो, लेकिन इतना तो ना पढ़ो कि रब ने पैदा ही तुम्हें इसी काम के लिए किया है
और मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज करके आप सबको कहता हूँ, मैं गलत हूँ, मेरी बात मुझे अभी टोक दें। हज़रत आदम से लेकर 2021 की आज की अप्रैल तक किसी बंदे ने इतना ज़हन तालीम में नहीं खपाया जितना आपका और मेरा बच्चा स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में खपाता है। कोई भी तनकीद करके मुझे चुप करा सकता है, मौलवी साहब ये बात ठीक नहीं है। हज़रत आदम से लेकर आज तक किसी बंदे ने तालीम पे इतना ज़हन नहीं खपाया जितना आज की नस्ल को खपाना पड़ रहा है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और मेरे भाइयों, सोच किसने देनी है हमें? 11वीं हमें सोच अगर नहीं दे के जाती, बुजुर्गों की उर्स सोच तब्दील नहीं करते, महफिलों का ढंग तब्दील नहीं करते, मुझे बताएं क्या आज भी फिर तजदीद की और बैत की और विलायत के सही तसव्वुर की ज़रूरत नहीं? कंडेम करो उन लोगों को जो वली नहीं है और विलायत के साथ उनका ताल्लुक नहीं है और खानकाह के बैठने पे काबिल नहीं है, उनको सारे मिल के कहो ये गलत है। उसका नुकसान क्या हो रहा है? आपका सारा सरमाया वो लोग लेकर जा रहे हैं। कुरान पे मकतबे किताबें छाप के दे के, हम सुनी है कंजुल ईमान शरीफ को हम पढ़ते हैं, कंजुल ईमान पे मकतबे अरबों के मालिक हो गए हैं, हम कोई कंजुल ईमान नहीं पढ़ सके। आप में से ये भी कोई नहीं कह सकता कि मैंने कंजुल ईमान पूरा अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिया। हम में से हर बतना अपनी बच्ची को शादी पे क्या देता है? कुरान पाक, कंजुल ईमान। खुदा के बंदो पढ़ना किसने है? ये हर महीने की 11वीं में हर बुजुर्ग के उर्स पे एक पारा तालीम करने का बंदोबस्त कर लो, आपकी महफिलें ठीक हो जाएंगी। हमारे यहाँ पता है क्या होता है? मैं चूँकि महफिल में मेरा ताल्लुक़ है, अच्छा जी इस महीने फ़लाँ बंदा बुलाए, आप उसको बुला लें, उसको बुला लें, ज़रूर बुलाएं, उसको कहें आप जो अगले माह आएगा ये पहले पारे का पूरा पहला पाव हमें समझाएगा, अगला मौलवी आएगा अगला पाव हमें समझाएगा, 4 प्रोग्रामों के बाद हम पहला पारा पूरा पढ़ चुके होंगे। ये हैं आपके प्रोग्राम। जब तक नहीं करेंगे मैं और आप धक्के खाते रहेंगे, फिर हम बैत की बातें करेंगे, बैत का मफहूम कभी नहीं समझेंगे। भाई ये भी कोई बैत है कि आप सारा महीना और हर 11 महीने हरामो हलाल एक कर देते हैं? पीर साहब का औरस हो, टोपी शोपी पा के खुशबू लगा के जाके बैठ जाते हैं जी, सारी मेहनत करके कमाई की, कोठी बनाई, सिपारा पढ़ना है मस्जिद के मौलवी को बनाओ। तुम्हें पीर ने दिया क्या है? और मौलवी ने, तुम तो कुरान नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें पीर ने ये बात भी कोई नहीं सिखाई, और आपने मौलवी ने कि घर बना लिया है तो कुरान भी किसकी जिम्मेदारी है? तेरी जिम्मेदारी है। और उसके अंदर मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, हमें जो जीपी फंड वगैरह मिलता है, मेरे ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो इंटरेस्ट बेस्ड हैं, वो इंटरेस्ट फ्री नहीं है। मौलवी किसी और की को अपनी राय जो मर्जी होती रहे, हम सूद से नहीं बच सकते। सूद माँ से जना करने से 36 गुना बड़ा गुनाह है। रसूल मुकर्रम ने फरमाया है, पूरा पाकिस्तान सूद पे चल रहा है, दुनिया पूरी सूद पे चल रही है, और हम एक बहुत बड़ा मकान बना के कुरान उसके अंदर जब पढ़वाते हैं तो कुरान नहीं कह रहा होगा कि इसके अंदर लिखा हुआ है सूद नहीं खाना। तुमने मकान उससे बनाया है, पढ़ मुझे रहे हो, तो कुरान तो कभी खैर और शफात वाला काम नहीं करेगा कि करेगा? मेरे भाइयों, कभी आज हमने सोचा है हमें तो पैसा चाहिए जी, उर्स के लिए, 11वीं के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कमाई वाला कैसा है, हलाल भी कमाता है या नहीं? किसी पीर को, किसी मौलवी को कोई सरोकार नहीं। इनको कौन समझाएगा? क्यों? हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के अजाब में जकड़ गए हैं। आप देखें बनी इसराइल का हाल। बनी इसराइल चले मिस्र से, फ़िरौन था मिस्र का रहने वाला, और बनी इसराइल थे अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के रहने वाले। ज़रा इस बात को कनेक्ट कीजिएगा आपस में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए क्यों बनी इसराइल की तरफ। चलें एक और बात छोटी सी पीछे से सुन लें। बनी इसराइल में हज़रत याकूब की औलाद में 70,000 अंबिया तशरीफ़ लाए। हज़रत याकूब की औलाद में कितने नबी आए हैं? 70,000 आउट ऑफ 1,24,000। 70,000 तो इधर आ गए, और वो सारे अंबिया आए फ़लस्तीन में, इसीलिए उसको सरज़मीन अंबिया कहते हैं। और हज़रत यूसुफ़ के दौर में जब हज़रत यूसुफ़ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, वो कुआं भी इसी सरज़मीन पे था। हज़रत यूसुफ़ भी इधर थे, हज़रत याकूब भी इधर थे। लेकिन सुनिएगा बेवफाई की सज़ा क्या होती है। जब वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ को कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक कर परे चले गए, एक काफ़िला आया, उस काफ़िले ने डोल डाला तो अंदर से कौन निकले? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। उन्होंने देखा कि इनको तो काफ़िले वालों ने निकाल लिया है। भाई दोबारा वापस आए, उन्होंने कहा ये हमारा ग़ुलाम है भागा हुआ, और ये यहाँ पर छुपा हुआ है,
इसको ले जाओ, लेकिन ये हम तुम्हें 5,000 का देंगे, उससे कम नहीं देना। भाई को फेंका, अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने बचाने के बाद भाई को बेच दिया, और बेचने के बाद वो काफिला मिस्र चला गया। अब देखें, वही भाई तख्ते मिस्र पे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए हैं, तो वही भाई गल्ला लेने के लिए जाते हैं। ज़रा रब का निज़ाम देखें, जो भाई गल्ला लेने जाते हैं उनको हज़रत यूसुफ के ज़माने के बाद मिस्र में परमानेंट ग़ुलाम बना लिया जाता है, और ये ग़ुलामी में 400 साल तक फ़िरौन की ग़ुलामी में चले जाते हैं। कौन? बनी इसराइल। किसके दौर में गए थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में, और वहीं पर रहन सहन मस्कन बना लिया, आना जाना हो गया। फ़िरौनियों ने उनको अपना ग़ुलाम बना लिया। फ़िरौन एक बंदे का नाम नहीं था, फ़िरौन मिस्र के हर हुक्मरान को कहते थे। मिस्र का हर हुक्मरान ही क्या होता था? भाई अब आपका कोई बंदा है वज़ीर आज़म, उसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं। इससे पहले भी एक बंदा था, उसको भी क्या कहते थे? उससे पहले था। तो फ़िरौन जो था वो उनकी ओहदे का नाम था। तो वो चलते चलते हज़रत मूसा ने स्पेशली इसलिए भेजा कि मूसा जाओ और अपनी इस कौम को फ़िरौन से निकाल कर अर्ज़ मुक़द्दस में ले जाओ। वाक़या समझ लिया मेरे भाइयों? आज भी किसी मूसा और हज़ूर अकरम के ग़ुलाम की ज़रूरत है, जो हमें ग़ुलामी से निकाल कर अपनी अर्ज़ मुक़द्दस में ले जाए। और फिर हुआ क्या? जब वो कौम वापस आ रही है, वो फिर भी बदबख्त है। वो कौम हज़रत मूसा लेके निकलते हैं, आगे क्या आ जाता है? समुंदर। अल्लाह फरमाता है मूसा अपना असा मारो, रास्ता मिल जाएगा। असा मारा, 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल के 12 कबीले वो दरिया पार करके जब अगली जानिब आए, सुख का सांस लिया, कहने लगे मूसा, बात सुनिएगा ज़रा, हमारा ज़हन जैसे आजकल बन चुका है। मूसा बड़ी हिम्मत की है आपने, हमें निकाल लाए हैं। अब छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ हमें अगर बनवा देते, हम ये नुकरे किनारे लग के उनकी इबादत ही करते रहते। ये कुरान के अल्फाज हैं कि तमासील के अल्फाज हैं। मूसा आप हमारे नबी हैं, आपने तो बड़ा काम किया है, छोटा सा और कर दें। बोरियत होती रहती है सारा दिन, छोटी छोटी मूर्तियां बुत बना दें, हम लगे रहें। क्यों? ज़ेन ग़ुलामी वाला था। हज़रत मूसा ने कहा, ज़ालिमों, तुम्हें उन ज़ालिमों से छुड़ा के लाया हूं, अब मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करता रहूँगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया। जब रिलैक्स हो गए, अल्लाह ने फरमाया मूसा परेशान ना हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इनके लिए कुछ कानून दे देता हूँ। वो तौरात की शक्ल में कानून लेने हज़रत मूसा गए, लेके आए तो पीछे कौम ने क्या कर लिया? बछड़ा बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून की सारी बातचीत हुई। बछड़ा बनाने के बाद हज़रत मूसा ने कहा, ज़ालिमों, इबादत अल्लाह के अलावा और की करने लग गए हो, ये तौरात है, इसको पढ़ो। सुनो कौम क्या कहती है। कौम कहती है, मूसा ये किताब आपको वाकई अल्लाह ने दी है? हमें यकीन नहीं है इस बात के ऊपर। अच्छा, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कैसे यकीन आएगा? वो कहते हैं, हमें साथ ले जाओ और वहाँ जाकर हमें ये किताब वाकई अल्लाह कहे कि ये मेरी किताब है, तो फिर हम मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सारे ना आओ, जिन पे तुम्हें एतमाद है ना, चंद बंदे वो ले आओ। ये सारी कुरान की बातें हैं, वाक़यात और नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों को ले गए। 70 लोग जब वहाँ पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की तजल्ली जब डाली, वो 70 के 70 मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये तो गवाह थे, अगर यही मर गए तो मैं कैसे सच्चा बनूंगा वापस जाके? अच्छा, अल्लाह ने फरमाया आप क्या करें? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह इनको ज़िंदा कर दे। अल्लाह ने 70 के 70 लोगों को ज़िंदा फरमा दी। ये कुरान की बातें हैं, सूरह बकरा की बातें हैं, पहले पारे की। सारे ज़िंदा हो गए, वापस आके उन्होंने गवाही दी। उस वक्त तक भी बनी इसराइल ने नहीं माना कि हम ये किताब वाकई अल्लाह की किताब है। आगे आ गया वादिये ती। वादिये ती, कुरान ने ती का लफ्ज़ नहीं बोला, ते ये है, कुरान ने इसको वर्बलाइज कर दिया, इसको वर्ब बना दिया, फेल बना लिया और कहा यती हून। वो वादिये ती में फिरते रहे। अल्लाह ने अगला अजाब क्या रखा इनके ऊपर? अल्लाह ने अजाब ये डाला, ये सुबह चलते शाम तक उन्हें अगली बस्तियां नजर आने लग जाती। शुक्र करते भाई, थोड़ी देर आराम कर लें, सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। जब सारी रात सोते, सुबह फिर इतने दूर पहुँचे होते कि शाम को फिर उसी जगह पे पहुँचते। कुरान कह रहा है कितने दिन उनका सर्कल चलता रहा? कुरान कह रहा है 40 साल तक रब ने उनकी गंदी गुलामी वाली सोच की वजह से 40 साल वो एक ही सहरा में फिरते रहे, उन्हें मंजिल मकसूद नहीं मिली। रब की लाडली कौम थी या नहीं? मेरे भाइयों, हम भी लाडली कौम है।
हमें महफिल नातों में पता है क्या बनाया जाता है? गुलामी रसूल में जिंदगी नहीं गुजारनी, मौत कबूल है। इस जिंदगी में निज़ाम मालियात का हजूर की गुलामी के मुताबिक नहीं बनाना। एक दफ़ा 3-4 साल पहले बड़ी तहरीक चली थी निज़ाम मुस्तफ़ा, नई पुरानी तो पुरानी है ना, निज़ाम मुस्तफ़ा। मैं सियालवी हूँ ना, चिश्ती पीर सियाल भी इस काम में निकले। मेरा छोटा सा सवाल है आप लोगों से, आप नवाज शरीफ या PTI के ख़िलाफ़ निकलते हो, निज़ाम मुस्तफ़ा लाते हैं, दयानतदारी से मुझे बताएं, आप भी लाखों खर्च करते हैं, आपने सिस्टम पे करते हैं या नहीं? सिर्फ मुझे एक बंदा दिखा दो जो मॉडल हो निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने का। कितने मदारिस हैं अहले सुन्नत के? को बंदे दिखा दो। हाँ जी, हुकूमत कहती है चलें अल्लाह भला करे, IMF ही कह देता है ठीक है जी हम निज़ाम मुस्तफ़ा लाते हैं, हमें मईशत के माहिर बंदे दो जो इस्लामी मुआशियात जानते हो। मुझे बताएं कहाँ से देंगे? हैं जी कोई आपके पास? आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार नहीं हमारे पास हैं। जामे नईमिया, जामे निज़ामिया, सुन्नियों के बड़े बड़े मदारिस, बताएं मईशत के माहिरीन कहाँ बैठे हैं? हैं जी कोई ऐसे जो लेजिस्लेशन प्रोसीजर कर सकते हो, जो कानून बना सकते हो, जो कानून साज भी हो, कानून दान भी हो? मुझे पूरे पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन ज़हन वाला को बंदा दिखा दे। तो कहाँ जा रहे हैं मेरे भाइयों? 11वीं हर महीने, उरस हर साल, और हमारे कुल हर 5वें दिन। मैं आज भी 2 कुल करके आया। निकाह जनाब हर रोज़, दूसरे रोज़। जनाजे वाली आयती को नहीं आती। हजूर की तालीम ही पता कोई नहीं, शादी कैसे करनी है। शादी पे कितना खर्च हो गया जी? 20 लाख। खुदा के अच्छा हक मार कितना लिखना है जो शरी है? कितना जुल्म है। आज पूछे ना लोगों से जी हक मार कितना लिखना है? मौलवी साहब धी दे देती और की देना, जो शरी हो लिखो। अच्छा मार्की जो लगाई है, जो मिरासी बुलाए हैं, उनके ऊपर भी शरीयत देखी है। ये कितने लोगों का आलमिया है जो मैं कह रहा हूँ जी? कितने सारे लोग हैं मुआशरे में जिनकी ये बातें मैं कर रहा हूँ? 100% लोग हैं। अच्छा जी, अब ये जो मार्की है इस पर 1.5 लाख लगा, 2 लाख लगा पर हेड। आपने जनाब उनको मछली बोटियाँ खिलाई बकरे की, साथ जनाब पता नहीं क्या क्या, जिसको यूरो कैसेट था वो भी टोकी गया। किसी ने ये भी देखा इसमें शरीयत मुस्तफ़ा किधर है? आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ही हमें माफ़ करे, हमारी शादी में हम दुल्हन को जिस तरीके से पेश करते हैं, पूरे मजमे में सारी लाइटें ऑफ करके, उसके चेहरे पे ख़ास लाइट लगा के, तंदूर जला के, मुझे बताएं ये तो फ़िरौन के ज़माने में भी नहीं था। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और खुदा के बंदो ये कौन बताएगा? ये को पीर भी बताएगा आज के दौर में, ये को मौलवी भी बताएगा, क्योंकि मौलवी को तो आप पैसे ही कोई नहीं देते जो ठीक बात करे। नात खानों को पैसे सारे देते हैं, मौलवी भी लच्छेदार हो सारे देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें रब ने फील्ड में भेजा बाद में है, पहले हमारे पैसों का बंदोबस्त किया। अमल देखिए, अमल करेगा कौन? खुदा के बंदो तहिया करो। शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस महल्ले में आज के बाद शादी सिर्फ वो करेंगे जो रसूल मुकर्रम ने बताई। तुम्हें कौन कहता है मिलाद करो? ना करो शादी पे मिलाद। मिलाद तुमने शादी पे कहाँ से ले आए हो? मिलाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी की तरह शादी करो। हजूर ने कहा बच्चियाँ एंटरटेन करें, कोई बात नहीं, बच्चियाँ मेहंदी नहीं लगा सकती? बच्चियाँ मेहंदी लगा सकती हैं। 15-20 बच्चियाँ इकट्ठी कर दो, वो अपना मेहंदी का फंक्शन करें। मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं? बस मेहंदी लगाना जुल्म नहीं है, मेहंदी लगाना जुर्म नहीं है। मेहंदी तो एक बूटी है जो हाथों पे लगती है तो रंग चढ़ता है। हजूर अपनी दाढ़ी मुबारक पे लगाते थे। आज से 40 साल पहले तक लोगों के पाँव फूट जाते थे तो उनमें मेहंदी लगाते थे। एंटीबायोटिक है मेहंदी। मेहंदी तुम्हें किसी ने कहा है कि गलत है? और बेटियों को लगाने दो शादी में मेहंदी, कपड़े तो उन्हें ठीक पहना दो, बच्चों से फंक्शन उनका अलग कर दो, कपड़े उनके ठीक करवा दो। अच्छा तस्वीरें बनानी है, कोई बच्ची ही भेज दो जो उनकी तस्वीरें बनाती रहे, यादगार रहे आपकी। बच्चों में बच्चे ले आओ, बच्चे सड़बा ले, उसकी मौज मस्ती करते रहें शरीयत की हदूद के अंदर। आपको किसने मना किया है? लेकिन कंजर खाना तो फ़िरौन ने भी नहीं लगाया था, जो आज मुसलमानों की शादियों में मैं देखता हूँ। हर जगह पे माइक है, डिस्को लगी है, मौलवी साहब के लिए स्पीकर नहीं है कि खुतबा अरबी में पढ़ सकें। ये मैं दुख बता रहा हूँ अपने अंदर का, और मैं अपनी कब्र में जाने के खौफ से आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, निज़ाम बदलो, महफिलें बदलो।
और अपना कंटेंट बदलो महफिलों का। ये नौजवान नस्ल आज भी बैत के साथ कायम रह सकते हैं, लेकिन पहले मुर्शिद कामिल तो को सामने पेश करो। हमारे तो शेर रब्बानी के ग़ुलामों में कौन है जो शेर रब्बानी की ज़िंदगी पे अमल करते हैं? मैं आपका एक वाक़या सुना एक आलिम से। वो वाक़या क्या था, मैं किसी जगह पे गया तकरीर करने रबीउल अव्वल में, और मेरा प्रोग्राम था, तो उस दिन को बड़ी मेजर फौतगी हो गई। मैं मस्जिद में गया तो 3-4 बंदे सिर्फ बैठे हैं। मौलवी साहब बड़े परेशान हुए कि मेहमान ख़तीब बुलाया है, बंदा कोई नहीं है। मुझे वहाँ पर ना हज़रत शेर रब्बानी का एक वाक़या याद आया मुझे कि मैंने किसी सुना था बुज़ुर्ग से। उन्होंने कहा कि एक आपका मुरीद था और वो आता था आपके पास आपकी नशिस्त में जुमे वाले दिन जुमा पढ़ने हसूल बरक़ात के लिए। तो वो कहीं लेट हो गया, बड़ा रोता रोता जुमे के बाद पहुंचा। अर्ज़ कहता है हुज़ूर मैं तो आपके मलफूज़ात से ही आज महरूम रह गया हूँ, मैं तो जुमा ही नहीं सुन सका आपका। आपने फरमाया परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने उन सब को भी अल्लाह की रज़ा के लिए सुनाया था, बैठ इधर, और आपने सारा खुतबा अकेले नमाजी को अल्लाह की रज़ा के लिए सुना दी। आपने फरमाया उनको भी अल्लाह की रज़ा के लिए सुनाया था, तो तुझे भी मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सुना देता हूँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ये मेरे भाइयों जज्बा हमारे अंदर कहाँ से आएगा? दाता साहब की औरस में कभी जाओ, आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा मौलवी तकरीर करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही है, चादरें पहनाई जा रही हैं जनाब, लंगर बांटे जा रहे हैं। और खुदा के बंदो, एक सिटिंग में एक ही बंदे का बच्चा बुला लो, उसको कहो थोड़ी सी तालीम हमें दे दे। दाता साहब की किताब के 100 हिस्से कर लो, एक एक हिस्सा मौलवी को दे दो, उसको कहो देख के ही पढ़ दो अपना हिस्सा जो तुम्हें दिया है, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। पता चला दीन तो किसी जगह पे मिल ही नहीं रहा हमें। मदरसे का पढ़ा हुआ बंदा जब किसी सोसाइटी में जाता है ना, वो कहते हैं चवल आदमी है मौलवी को, तुम्हें ड्रेसिंग कभी को है पता कि लिबास कैसे पहनते हैं, तुम्हारा अंदाज़ गुफ्तगू कैसे है। दुनिया में दीन में हमने दरारें डाल दी हैं। मौलवी लोगों को ठीक नहीं समझता, लोग मौलवी को ठीक नहीं समझते, दीन उधर का उधर जैम है, कहीं वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो मेरे भाइयों, पहले पीर ढूंढो जिसकी बैतें करो। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर नहीं है तो पीर बनो। बनोगे कैसे? किसी बुजुर्ग की सोबत में बैठकर कोई उसके तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ही शुरू कर दो। मैं कहता हूँ ना, ये मोबाइल रात को 10 से सुबह 10 तक जो ऑफ करके सोता है, मैं कहता हूँ वो 50% अल्लाह का वली है। सिर्फ रात को 10 से सुबह, उसके बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करे तो चले नज़र फेर ले, मैं कहता हूँ ये वली है। आपको तो मोबाइल रात को 1:30 बजे भी नहीं सोने देता। सुबह उठ के माएँ कलमा पढ़ाती थी, पहला कलमा तैयब तैयब माना पाक। अब तो मोबाइल आपकी जान नहीं छोड़ता, आपके और मेरे बच्चों की। रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। बेटे को हम टीवी नहीं दिखाते थे तो बेटा ऑनलाइन क्लासें ले रहा है। मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मम्मा पापा मैं तन्हाई में बैठ के पढ़ूँगा। आपको पता है कि वहाँ क्या देख रहा है? वो ना भी देखेगा तो उसको दिखा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये वो दौर है जिससे हजूर ने पनाह मांगी थी। भाई नात पढ़ रहा था, मुझे हजूर की बातें बड़ी याद आ रही थी। हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। उस नबी ने हमें ज़बान दी हुई है, मेरी पैरवी में चलते रहो तुम सर बुलंदो। कोरोना ख़त्म नहीं होता। शेर सुने, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील। आगे क्या है वो? तो रहमत मुझे और आपको क्यों नहीं मिल रही? जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, जन्नत की नहरें जिसकी 2 बूंद हैं, उससे मैं और आप महरूम हैं। तो गलती तो हमारे अंदर है। खुदा के लिए मेरे भाइयों, आज के प्रोग्राम से सबक ये सीखो, अपनी मस्जिदें उस तर्ज पे आबाद करो कि तुम्हारी जदीद नस्ल भी तुम्हारे पास आके कुछ समझ सके। निकलो पुरानी बातों से, लोगों को कुरान पढ़ाओ, लोगों को हदीस पढ़ाओ, वरना मोहम्मद अली मिर्ज़ा पढ़ा रहा है, वरना जावेद गामदी पढ़ा रहा है, और ये पढ़ाते रहे तो 10 साल बाद सफाया है। आपको कहीं दुनिया नज़र नहीं आएगी। मेरी एक और ऑब्जर्वेशन है, गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। आपके मुआशरे की इलीट क्लास, सोचें इस पे, मैं गलत हूँ मैं भी इस्लाह करूँगा। आपके मुआशरे की इलीट क्लास दरबारों पे नहीं जाती। ठीक है जी, क्यों नहीं जाती? आपने माहौल ही दरबारों वाला नहीं दिया। आज भी आपने दाता साहब कालक रखी हुई है कि कोई आए तो मुंह पे मार ले। वो दिए जहां जलते हैं मलते हैं या नहीं?
मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, आला हजरत से लेकर आज तक किसने आपको कहा है कि कालक भी लगाओ तो उसमें शिफा है? बताओ ना। ओ खुदा के बंदो, वहां लाइट नहीं होती थी बुजुर्गों के दरबारों पे, मस्जिदों में, तो लोग रोशनी चाहते थे, दियों का जमाना था, दिए जलते थे, लोग फिर मन्नतें मानते थे, अल्लाह मेरा ये काम हो गया, मैं दिए में तेल डालूंगा। और ये रवाज था खुदा के बंदो, दिया और उसकी कालक बरकत वाली नहीं थी, निज़ाम बरकत वाला था। लेकिन तबाही ऐसी फिरी, वहां सुन्नी नहीं हटा सकते जी उन चीज़ों को। आपके मिरासी नौजवान नस्ल चादरें दरबारों पे लेके जाती है, किसी बंदे की जुबान में जुरत नहीं कि वो उनको मना कर सके तुम गलत कर रहे। पूरी नस्ल 12 रबीउल अव्वल को मस्जिदें खाली करके पहाड़ियों में पहुंच जाती है, बच्चे बच्चियां शरीयत की धज्जियां उड़ा देते हैं, किसी को तौफीक नहीं कि ये गलत है। मैं ठीक कह रहा हूं ये गलत? तो खुदा के बंदो वापस आ जाओ, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, यहाँ से उठें तो मर जाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी बेहतर बना लो। सवाल मैं देख रहा हूँ, टाइम ऊपर है, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। कैसे ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं? आप अपना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ करें, यह आपकी ज़िंदगी का पहला उसूल होना चाहिए। जल्दी बिस्तर पे चले जाओ, सुबह जल्दी उठ लो। जिस बंदे ने ये काम कर लिया उसकी 30% ज़िंदगी ठीक है। क्या करना है जी? अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड कितना होना चाहिए जी आज के दौर में? 10 से लेट आप में से कोई बंदा ना जागे। कितने से लेट? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे नींद पूरी हो गई। मेरे ख्याल के मुताबिक तो 6 घंटे नींद काफ़ी है। मेरी नींद 6 घंटे है। आप 4 बजे उठ गए, आपके पास अब भी तहज्जुद का टाइम है या नहीं? आप दिन पे काम पे चले जाएं, आप काम पे ड्यू टाइम पे वापस आ जाएं, अपनी नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप अपने जुमला बच्चों को टाइम दें जो हम कभी भी नहीं देते। आप जब वुज़ू करके उठे हैं तो 2 इशराक भी पढ़ लें, आप सो जाएं बेशक, उसके बाद 2 घंटे बाद उठें तो चाश पढ़ लें। हजूर ने फरमाया इंसानी बॉडी में 360 और 65 के करीब बैंड्स हैं, जोड़ हैं, हर जोड़ पे सदका है। तुम्हारी सिर्फ एक चाश्त की नमाज तुम्हारे पूरे जिस्म का सदका बन जाती है। कोरोना का इलाज इसमें से नहीं निकल सकता। हजूर ने फरमाया जो बंदा 3 दफ़ा दुआ पढ़े ना जी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रो मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व समीउल, 3 दफ़ा शाम तक वो अल्लाह की अमान में होता है। और जो शाम को पढ़े वो सुबह तक अल्लाह की। और हजूर ने फरमाया जो बंदा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला आदिका, 6306 बुखारी की हदीस है, नोट कर लें ज़हन में। क्या नंबर है? 6306। हजूर ने फरमाया जो बंदा सुबह एक दफ़ा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है और शाम तक मर जाए, हजूर ने फरमाया वो जन्नती है। हजूर फरमा रहे हैं वो जन्नती है। जो शाम को पढ़े सुबह तक मर जाए, आक़ा दो जहाँ फरमा रहे हैं वो जन्नती है। मेरे भाइयों, मुझे और आपको और क्या चाहिए? लेकिन अगर मैं माजरत, कितने लोग हैं जिनको सय्यदुल इस्तिग़फ़ार आता है? तो गलती किसकी है? आज लोग कहते हैं 6 कलमे ठीक नहीं है, कहते हैं या नहीं? हत्ता के बाकियों को छोड़ें, अहले हदीस हज़रात तो कम अज़ कम करीब है ना, वो वहाँ बदबख्त तो नहीं है ना जितने अगले लोग बदबख्त हो चुके हैं। आपके अहले हदीस हज़रात, देवबंदी हज़रात कहते हैं कि 6 कलमे कहीं नहीं लिखे हुए। मुझे बताएं कहाँ लिखे हुए हैं 6 कलमे? हमें आता है ना पहला कलमा तैयब, जिसको नहीं आते वो बड़ा बुरा बंदा होता है, ज़हन में 6 कलमे लिखे हुए कहाँ हैं? तो मेरे भाइयों, ये जवाब कौन देगा पढ़ी लिखी नस्ल को? है ना जी जवाब। आपके ईमान मुफस्सल कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताएं? ईमान मुजमल कहाँ लिखा हुआ है? आमनतु बिल्लाहि कमा व बिअस्माई व, कहाँ लिखे हुए हैं मुझे बताएं? ये मौलवियों का काम नहीं कि आपको बताएं, और आपका काम नहीं कि मौलवी वो सेलेक्ट करें जो आपको दीन की बात बताएं। मेरे भाइयों, यही ऐन इस्लाम है। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे अकायद अता फरमाए और आरिनल हक्का हक्काउ वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व आरिनल बातिला बातिलाउ वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाह हक हक समझूं और उसकी इत्तिबा करूं, बातिल को बातिल समझूं और उससे दूर हटूं। ये निज़ाम बना लो, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। बातें थोड़ी हुई हैं जो मैं करना चाहता था, लेकिन वली का माना कारसाज है, और ये बात पक्की अपने ज़हन में बैठा लें। किसी को छोटा अकीदा ना दें, किसी को डाउटफुल ना करें। दुनिया के सारे काम रब की ज़ात करती है। लोगों के ज़हन से कन्फ्यूजन निकालें। वो लोग बदबख्त जब गुमराह कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं ये दाता कहते हैं, ये गौस कहते हैं। सारी दुनिया का सबसे बड़ा दाता अल्लाह है। गौस सारा कौन है?
अल्लाह है। मेरे भाइयों, दुनिया की कायनात का कोई पत्ता हरकत नहीं कर सकता रब की मर्जी के। ये दाता क्यों हैं? इन्होंने इल्म की दौलत दी है लोगों को, तौहीद की दौलत दी है, रिसालत और कुरान की दौलत दी है। अल्लाह ने लोगों की ज़ुबानों पे इन्हें दाता बना दिया है। समझ नहीं रहे? आप कहते हो कि गौस पाक ने 12 साल बाद बेड़ा तराया, तुम करामतें ऐसी बताते हो। और पागलो, ये तो 12 साल बाद बेड़ा तराया है, गौस पाक की करामत है। तुम कुरान से पूछो, कुरान तुम्हें वो करामत दे रहा है जो आज अप्रैल 2021 तक आपकी साइंस टेक्नोलॉजी पूरी नहीं कर सकी। कौन सी है जी वो करामत कौन सी है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलका बिल्कीस का तख्त। भाई इतना तख्त तो होगा ना जिस पे मैं बैठा हूं, कम अज कम इतना तो होगा। तो सैकड़ों मील की मुसाफत से आ गया, हज़रत सुलेमान के पास आसिफ बिन बरखिया ले आए। ये करामत थी जिसको कुरान कह रहा है। और कितनी देर में आ गई? पलक छपकने में आ गई। तो मेरे भाइयों, करामत तो रब कह रहा है कि हो सकती है, तुम गौस पाक के 12 साल बेड़े के ऊपर एतराज़ करते हो। कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान में कि गौस पाक ने बेड़ा तराया, कहीं नहीं लिखा हुआ हदीस में कि गौस पाक ने बेड़ा तराया। खुदा के बंदो, करामत तो लिखी हुई है ना कुरान में, उसको ही कम अज़ कम पढ़ लो। मेरे भाइयों, पढ़े लिखे तबके को एड्रेस करके लोगों के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों के अकायद पे रहने की और कुरान और सुन्नत को थामने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके पास ही हूँ। नमाज यकीनन कितने बजे है सर? 8:30। आप नमाज पढ़ें, कोई आपका सवाल हो, कोई मसला हो, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ज़ाहिर है मैंने गुफ्तगू की, आपके ज़हन में कोई सवाल उठे होंगे। ये हज़रत मुजद्दल फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुछ हैं लिखी हुई बातें। ये मेरे लिए सादत थी कि मैंने इनको लिखा और छपवा दिया। ये हज़रत आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। अल्लाह आप सब का आना कबूल फरमाए और हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए।